हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ आपकी एजुकेटर दीक्षिता। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली अभी ना यूजीसी नेट का ना रिज़ल्ट आया था। तो मैंने सेकंड टाइम नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे मैं लेक्चर अपलोड कर पाऊँ। ठीक है। और अभी ना जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने लास्ट कराया था, अभी उसकी कुछ लेक्चर्स बाकी हैं। नोट्स तो मैंने अपडेट बना लिए हैं, बट रिकॉर्ड करना अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड करना बाकी है। वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, चलिए अब आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इंडिया यूएसए के साथ भी कर रहा है, रशिया के साथ भी कर रहा है, चाइना के साथ भी कर रहा है और जापान के साथ भी कर रहा है। ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं। ये सारी जो जो इतनी भी टोटल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जहाँ पे रिकॉर्ड होता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री जो पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शन्स करती है और जो उसका रिकॉर्ड होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मनी का इनफ्लो आया और मनी का आउटफ्लो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाता कौन है? अब जितनी भी कंट्रीज हैं सबके अपने अपने सेंट्रल बैंक होते हैं। अब जो सेंट्रल बैंक है वो बनाता है अपनी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट कि हमारी कंट्री किस किस से ट्रेड कर रही है। सेंट्रल बैंक बनाता है। इन इंडिया हमारे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई बनाता है। ठीक है, और जो वर्ल्ड लेवल पे अब ये इतनी सारी कंट्री कर रही है, अब कोई तो एक होगा ना जो सारी कंट्रियों का एक साथ बनाएगा, वो होता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब बीओपी के कुछ कंपोनेंट्स हैं इसमें है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, करंट, कैपिटल और यूनिलेटरल। करंट अकाउंट जो डेली के ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, डे टू डे ट्रांजेक्शन हो गई, ट्रेड इन गुड्स का हो गया, सर्विसेज हो गई, रेमिटेंस हो गया। ठीक है, और जो इंटरेस्ट कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, प्रॉफिट्स है, डिविडेंड्स है, ये सारी डे टू डे की जो ट्रांजेक्शन होती है वो आती है करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में लोन देना, लोन लेना, एनआरआई के डिपॉजिट्स हो गए आपके, एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, जो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट एफटीआई, एफपीआई, ये सब आता है कैपिटल। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में क्या आता है? उसमें आते हैं हमारे रिजर्व्स, जैसे एचटीआरस हो गए, गोल्ड्स हो गए, जो हमारे पास रिजर्व है वो आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में। चलिए अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है? डील्स विथ करंट ट्रांजेक्शन, डे टू डे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? ट्रेड इन गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना गुड्स का, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में पहले आप जानिए, देखिए, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है? सिर्फ ओनली गुड्स, गुड्स का लेना, गुड्स का देना, गुड्स का लेना, गुड्स का देना। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब ये आता है अंडर विच अकाउंट? अंडर करंट अकाउंट। ठीक है, ये आता है करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट तो एक वास्ट है ना काफ़ी। ये बीओटी के करंट अकाउंट, जो बीओटी जो है करंट अकाउंट के अंडर आता है। ठीक है, ये हो गया आपका करंट अकाउंट। अब जो बीओपी है, बीओपी ये पूरा आ गया। अब बीओपी उससे भी ज़्यादा बड़ा है, करंट अकाउंट उसके भी अंदर आ गया। ठीक है, अब बैलेंस इन ट्रेड, बीओटी, इसमें करंट अकाउंट में आ गया बीओटी, गुड्स का लेना, गुड्स का देना। सर्विसेज, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सर्विसेज नहीं आती हैं, ओनली गुड्स आते हैं, सर्विसेज देना और देना। इनकम, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए। अब यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र किसी को गिफ्ट दे दिया है, अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे भिजवा दिए आपने। ठीक है, कोई मेडिकल के लिए दे दिए, तो ये सब आता है
यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में, गिफ्ट्स हो गया, रेमिटेंस, ठीक है, ये सब आते हैं आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड भी, उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। कैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड शो करता है? एक तो डिफिसिट करता है, सरप्लस और बैलेंस। अब ये डिफिसिट कैसे? जब हमारे जो इंपोर्ट है वो हो जाएगा ज़्यादा एक्सपोर्ट से, इस सिचुएशन को कहेंगे हम डिफिसिट। मतलब जो हमारा जो कहते हैं इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट हमने कम कर दिया, मतलब हमारे यहाँ से पैसा ज़्यादा चला गया, ठीक है, और पैसा जो आया है वो कम है, मतलब हम लॉस में, इससे डिफिसिट, ठीक है। अब इंपोर्ट हमारा कम हुआ है, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हुआ है, ये है सरप्लस। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है आ गया सरप्लस में, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, पैसा कम गया। अब इक्वल हो जाए तो बस बल्ले ही बल्ले, इक्वल हो गया, दोनों इंपोर्ट भी बराबर एक्सपोर्ट भी बराबर, ठीक है, बराबर बराबर करना। बट ये रेयर ही सिचुएशन में होता है कि हाँ इक्वल हो जाए, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के ये 3 हो गए, ये 3 चीज़ शो करता है, डिफिसिट करेगा, सरप्लस करेगा या बैलेंस करेगा, ठीक है। अब इंडिया एक्सपोर्ट टी उधर यूके, ये हो गया आपका एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। अब रेमिटेंस किस आपने अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे दे दिए, अपने बच्चों को दे दिया पढ़ने के लिए, मेडिकल हो गया, ठीक है, और इंटरेस्ट की कुछ इनकम्स आ गए, ये सब आ गए आपके करंट अकाउंट में। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये जो कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं और एसेट ट्रांजेक्शन्स, ये सारी इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, NRI के डिपॉजिट्स हो गए, और लोन लेना हो गया, लोन देना हो गया, ये सारे आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट से। किसी बाहर वाली कंट्री से लोन ले लिया, किसी को दे दिया, ये आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसके ऑफिशियल रिजर्व्स, ठीक है। इसमें हमारा क्या आता है, हमारे पास करेंसी का रिजर्व होता है, गोल्ड हो गया, एक तो गोल्ड हो गया, SDRs हो गए जो IMF जारी करता है, और फॉरेन करेंसी भी हमारे रिजर्व्स में होती है, तो ये ऑफिशियल रिजर्व्स में वो भी आते हैं, ठीक है। ऑफिशियल रिजर्व आर फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय ए कंट्री सेंट्रल बैंक लाइक RBI इन इंडिया, ठीक है, टू मेंटेन करेंसी स्टेबिलिटी, मीट इंटरनेशनल पेमेंट ऑब्लिगेशन। अगर कोई भी पेमेंट ऑब्लिगेशन आता है तो हम इस रिजर्व से देते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे करंट अकाउंट, पहले आया हमारे पास करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में हमारे जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, BOT है, सर्विसेज है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, ठीक है, इनकम है। अब जो इनकम है हमारे पास जो उसका इसकी भी 3 कंडीशंस होती हैं, डिफिसिट दिखाएगा, ठीक है, सरप्लस दिखाएगा या बैलेंस दिखाएगा, ठीक है। और ऐसे ही कैपिटल अकाउंट होता है, डिफिसिट होता है, सरप्लस होता है या बैलेंस। अब करंट अकाउंट सरप्लस कैसे होता है? ये हमारी जो भी कंपोनेंट्स इसमें आते हैं, गुड्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया हमने, और कहते हैं एक्सपोर्ट सर्विसेज का ज़्यादा कर दिया, इनकम ज़्यादा अर्न हो गई, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी आ गया, तो ये हो जाएगा सरप्लस में। डिफिसिट कैसे? जो हमारा जो कहते हैं इंपोर्ट ज़्यादा हो गया हमारे पास, ठीक है, हमने इनकम सामने वाले को दे दी, ठीक है, पेड करी है हमने, इंटरेस्ट वगैरह हमने पेड करा, ठीक है। फिर हमने जो रेमिटेंस है हमने वो दूसरी कंट्री में भेज दिया, तो उसमें आ जाता है हमारे पास डेफिसिट। बैलेंस में दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, ना लेना ना देना, दोनों बराबर। वैसे ही कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो FPI हमने हमारी कंट्री में किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, हमारी कंट्री में हमने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, ये सब आता है करंट अकाउंट में, ठीक है। हमारी कंट्री में अगर सरप्लस कैसे, इसमें भी होता है सरप्लस, डिफिसिट और बैलेंस। अब सरप्लस कैसे होगा, ठीक है,
हमने लोन लिया तो पैसा आ गया सरप्लस, लोन दिया तो पैसा चला गया डेफिसिट। ठीक है। अब इसमें अगर हमारे देश में एफपीआई आ रही है, एफडीआई आ रहा है, एफडीआई आ रहा है और जाने की मतलब जो जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा है तो हो गया सरप्लस। ठीक है। और एफपीआई सामने हमारे देश से जा रहा है दूसरी कंट्री में तो वो हो जाता है डेफिसिट। ठीक है। और बैलेंस, दोनों चीज़ बराबर हो गई तो बैलेंस हो गया। ठीक है। एक इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में आया हमारे पास हमारे जो इम्पोर्ट था वो था $1000 का। ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सपोर्ट है, हमने एक्सपोर्ट किया $800 का। ठीक। अब हमारे पास जो डिफिसिट आई है वो तो आ गई हमारे पास $200 की। अब इसका कैसे करें? अब ये आ गए करंट। अब जाते हैं हम कैपिटल अकाउंट के पास। अब कैपिटल अकाउंट से कहते हैं दे दो ना भैया, देखो अब ना मेरे पास, मैं तो खाली हो गया, मुझे पेमेंट करनी है आगे की। अब करंट अकाउंट कहता है कि चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अब वो आता है, अब उसके प्लस माइनस से लोन देना, एफपीआई वगैरह जो बैलेंस करने के बाद वो हमें देता है $100। ठीक है। अब जो करंट अकाउंट का जो डिफिसिट है वो हम थोड़ा सा सेट ऑफ करेंगे कैपिटल अकाउंट से, पर लेकिन अभी भी $100 तो बच गया। अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑफिशियल रिजर्व, जो हमारा रिजर्व आ गया। ठीक है। अब रिजर्व में क्या करेंगे? अब जब रिजर्व्स हमारे पास आ गए तो जो $100 है वो हम अपने रिजर्व में से हम पे करेंगे। इसके बाद हमारा जो है ख़त्म। ठीक है। अब करंट अकाउंट का जो डिफिसिट है वो कैपिटल अकाउंट करेगा और कैपिटल अकाउंट का जो डिफिसिट है वो ऑफिशियल रिजर्व करेंगे। और अगर सरप्लस है तो बहुत अच्छी बात है, वो जो हमारे रिजर्व हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर अगर सरप्लस होता है तो जो हमारे पास रिजर्व है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। और बैलेंस हो गया तो इक्वल हो गया, बात वही। ठीक है। और इन तीनों को मिला के बनता है बीओपी। अब बीओपी अगर फेवरेबल है, बीओपी में अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, इंपोर्ट हमने कम करा तो सरप्लस। अब इंपोर्ट हमने ज़्यादा कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया तो डेफिसिट। और दोनों बराबर तो बैलेंस हो गया। ठीक है। अब सरप्लस को फेवरेबल बीओपी भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे फेवर में है। ठीक है। और जो डिफिसिट है वो अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे फेवर में नहीं है। और बैलेंस हो गया तो बैलेंस बीओपी। ठीक है। और एक चीज़ और, जो वर्ल्ड लेवल पे आईएमएफ बीओपी बनाता है वो ऑलवेज ज़ीरो होता है। अब वो कैसे? वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडिया यूएसए से ट्रांजेक्शन कर रहा, अब इंडिया क्या करेगा? एक्सपोर्ट कर रहा। ठीक है। अब उसके पास जब एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा आएगा। अब यहाँ पे जो आईएमएफ के अकाउंट में $300 इंडिया के अकाउंट में प्लस कर दिया। ठीक है। अब यूएसए जो कि इंपोर्ट कर रहा है अब वो पेमेंट करेगा नहीं? पेमेंट करेगा तो अब आईएमएफ ने यूएसए के अकाउंट में कर दिए -300। अब जो नेट इफेक्ट है वो तो ज़ीरो हो गया, है ना। तो वर्ल्ड लेवल पे ये ज़ीरो होता है। बाकी यही चीज़ है, बीओपी जो सरप्लस कब होता है? जब मनी ज़्यादा आती है, इनकम कमिंग इन, जब पैसा आता है तो सरप्लस, पैसा जाता है तो डिफिसिट। ठीक है। और इक्वल हो गया तो बैलेंस हो गया। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।